नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। और मैथ्स का हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके बारे में अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है अर्थात एलसीएम एचसीएफ के बारे में, तो आप लोग हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बाद 2 लिखा है। तो ये हमारा क्या है, मैथ्स का ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन के ऊपर ही रहेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न और कवर करने वाले हैं जो कि संभावित प्रश्न हैं या फिर पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तब। और बाकी के वीडियो को जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर मैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा 14 तथा 16 के लस तथा मस का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, गुणनफल निकालना है। अर्थात आपको क्या करना है, 14 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फिर जितना भी आंसर आएगा दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट फार्मूला में मार रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताया था, क्या था तो यहाँ पर देखिएगा। उसमें था प्रथम संख्या। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नंबर। क्या था, फर्स्ट नंबर अर्थात प्रथम संख्या। उसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई था सेकंड नंबर अर्थात द्वितीय संख्या। ठीक है, सेकंड नंबर बराबर क्या था, तो आपका एलसीएम था। ठीक है, एलसीएम इंटू क्या था, एचसीएफ था। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ था, यही तो था ना। अब हमको तो दो संख्या पहले से यहाँ पर दे दी गई। तो प्रथम संख्या कितनी है, 14 है। द्वितीय संख्या कितनी है, 16 है। हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों का तो मल्टीप्लाई निकालना है। तो ये तो मल्टीप्लाई पहले से दिख रहा है, तो लिख सकते हैं हम लोग एलसीएम इंटू लिख देते हैं एचसीएफ। ठीक है, ये लिख दिए। अब हमको क्या करना है, बस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा तो 16 धाम कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और 16 चौक होता है 64, अर्थात 160 में अगर मैं 64 जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 224। ठीक है, कितना मिलेगा, 224 मिलेगा, जो कि आपको मिल जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यही तो हमको निकालना था ना, क्या निकालना था, लघुत्तम समापवर्तक और उसके बाद महत्तम समापवर्तक का हमको गुणनफल ज्ञात करना था, जो कि हमको कितना मिला है, 224 मिला। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो इसको हम लोग कवर कर देते हैं, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। और मैं ये जो फॉर्मूला है ना उसको किस रूप में बताया था, अगर आपको यहाँ पर कोई से भी 3 संख्या देखने को मिलता है, जैसे कि माना कि प्रथम संख्या दे दी गई है, द्वितीय संख्या दे दी गई है और एक का एलसीएम दे दिया गया है, तो आप लोग आसानी से एचसीएफ निकाल सकते थे। या फिर यहाँ पर किसी का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई दे दिया गया है और आपको दोनों में से कोई एक संख्या निकालने के लिए बोला जाता है, लेकिन एक संख्या यहाँ पर दिया रहेगा, तब आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन हमारा जो सी है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपको बता दें, जो मैथ्स क्लास हो रहा है अभी ना, उसका आपको फ्री में पीडीएफ भी आपको मिलते चलेगा, जिसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। और जो पीडीएफ रहेगा ना, जो हम लोग क्लास में भी जो पढ़ा रहे हैं ना, इसी का आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमको दिया है 7200, फिर दिया है 1050 तथा 2100 का मस का कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देख सकते हैं प्रश्न अच्छे से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ऑप्शन से चलेंगे ना तो ऑप्शन से आप लोग एक बार में अगर पता लगा सकते हैं, अगर आपको मस का जो डेफिनेशन है वो पता है तब। तो मस का जो डेफिनेशन होता है अर्थात एचसीएफ का जो डेफिनेशन है ना दोस्तों, वो क्या कहता है कि हमको कोई ऐसा संख्या लेना है जो सभी संख्याओं को एक बार में काट दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है ना, 1050 है, 7200, 2100 है, वो तो यही वो संख्याएं हैं। देखो अगर मैं 1050 लूँगा तो सबको काटना चाहिए एक बार में, तो 1050 को काट रहा है, 2100 को भी काट देगा 2 बार में, लेकिन 7200 को तो नहीं काट पा रहा। ठीक है, वैसे अगर 2100 लूँगा तो ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। वैसे अगर मैं 7200 लेता हूँ तो 7200 कटेगा, बाकी ये सब। तो आपका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग निकाल करके देखते हैं कि सही आंसर ऑप्शन डी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए अगर मैं इसको एकदम बेसिक मेथड से निकाल के बताता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा आपका 7200 हो जाएगा, 1050, फिर हो जाएगा हमारा 2100। ठीक है, ये सबसे
बढ़िया मेथड है, लेकिन अगर आपको पता है अच्छे से तभी इसको आप लोग कीजिएगा, वरना आप लोग भाग विधि भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं 2 से अगर डिवाइड करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 3600 मिलेगा, क्योंकि 7200 का आधा है। इसका कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 525 मिलेगा। ठीक है, अब ये कितना मिलेगा, तो 1050 मिलेगा, क्योंकि 2100 का आधा होता है 1050। अब देखो ये क्या, 2 से तो अब डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3600 तो कट जाएगा, 1050 भी कट जाएगा, लेकिन जो 525 है ना वो नहीं कट पाएगा। तो क्या करेंगे, 2 को बढ़ा के देखते हैं 3 से। ठीक है, 3 से कटा के देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1200, क्योंकि 12 तिया होता है 36। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 22। तो 3 सत्ते होता है 21, फिर यहाँ एक बच्चा और ये हो जाएगा 5 तिया 15। वैसे अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 1050 को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तिया हमारा हो जाएगा 9, यहाँ से बचा एक तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 0 का 0, तो 350 बार में। अब देखो ये तो हमको मिल गया है ना। अब 3 से फिर कटा करके देख लीजिए, अगर कट रहा होगा तो, और नहीं कट रहा होगा तो दूसरी संख्या से कटाते हैं। तो देखो ये तो कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये नहीं कट पाएगा 3 से। तो क्या करेंगे, दूसरा संख्या लेकर के देखते हैं 4 से। अब देखो यहाँ पर आपको विषम संख्या दिख रही ना, मतलब ये 4 से भी नहीं कटने वाली। तो क्या करेंगे, 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 2 बचा है, तो 5 चौक हो जाएगा 20 और 0 का 0 हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा 5 तिया 15, यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, तो 5 पंचे हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 0 का 0। देख सकते हैं यहाँ पर इतना हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो आप लोग यहाँ फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो संख्या 5 से कट जा रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौक हो जाएगा 20, यहाँ से बचा 4, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, और ये कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, यहाँ से बचा 2 है, तो ये 20 हो गया, तो मतलब 5 चौक 20। अब देखो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 48, 7 और 14 को एक बार में काट दे। एक बार में काट दे कहने का अर्थ है जो सबको बराबर काटते, जैसे हम लोग पहले से काटते आ रहे हैं ना, कोई ऐसा संख्या ले रहे हैं जो तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर 48 देखो तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सम संख्या है, 14 भी सम संख्या, तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन जो 7 है वो नहीं कट पाएगा। 3 से 48 कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कट पाएगा। तो ऐसा कोई सा भी आपको यहाँ पर संख्या देखने को नहीं मिलेगा जो कि तीनों को आपस में काट दे। तो हमारे पास जो इसका HCF होगा ना, वो क्या होगा, तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और हो जाएगा 6 पंचे 30, और 30 पंचे होता है 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150। अगर ऑप्शन में आपको 150 दिया रहता, अर्थात 150 दिया रहता ना, तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है यहाँ हमारे पास। तो यहाँ पर प्रश्न दी गई है, देख सकते हैं, दो संख्याओं का लसा 225 तथा उनका मसा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोग जो पहला प्रश्न देखें दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से प्रश्न था, अर्थात वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हमको दिया क्या है, तो देख सकते हैं दो संख्याओं का लसा दिया है और उसका मसा दिया है। तो हमको क्या करना है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या था, लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट नंबर अर्थात प्रथम संख्या, फिर हो जाएगी आपकी द्वितीय संख्या अर्थात सेकंड नंबर, फिर उसके बाद क्या था, बराबर में हमारे पास था LCM इंटू HCF। यही तो था, है ना, फार्मूला यही था। अब देखो हम हमारे पास क्या क्या है, तो एक हमारे पास है LCM है, HCF है, और एक संख्या है। तो हम जहाँ जहाँ रखना है ना वहाँ रख देते हैं। तो प्रथम संख्या हमारे पास कितनी है, मान लेते हैं 25 है। हमको निकालनी क्या है, द्वितीय संख्या निकालनी, अर्थात सेकंड नंबर निकालना है ना, तो इसको भी लिख देते हैं। बाकी हमारे पास जो मल्टीप्लाई में उसको लिख देते हैं 2 2 5 गुणा 5, ये है। अब हमको क्या है, सेकंड नंबर यहाँ से निकालना है ना, तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं, बाकी को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर अर्थात द्वितीय संख्या है वो हो जाएगा यहाँ पर 2 2 5 गुणा 5 है। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है। तो ये जो है ना बटे में चला जाएगा, तो इसको कर देते हैं बटे में, तो ये हो जाएगा 25। अब कटा देते हैं कितना से, तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, ये कटेगा 5 बार में 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 एक कम 5 हो जाएगा,
5 चौक हो जाएगा हमारे पास 20, यहाँ से बचा 2 तो हो जाएगा टोटल ये 25 हो जाएगा, तो 5 पंचे हो जाएगा 25, तो हमको कितना मिला है 45 मिला। ठीक है, अर्थात जो सेकंड नंबर है अर्थात द्वितीय संख्या है ना वो हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो हमको यहाँ पर वो प्राप्त हुआ है 45। तो हमारा जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही करके आप लोग कोई से भी संख्या दिया रहेगा, यहाँ पर 3 आपको दिया रहेगा ना, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर यहीं पर देखो अलग अलग कर दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का जो क्या अलग अलग मान दे दिया गया है, और अगर कहीं पर ऐसा भी बोला जा सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है फल है ना वो कितना है करके भी दिया जा सकता है, अर्थात दोनों को एक साथ दिया जा सकता है, मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा जो कि घंटियों के ऊपर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। तो बोला ये गया है 4 घंटी है, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। ठीक है, 4 घंटी क्या करती है, तो इतने सेकंड के अंतराल में बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। ठीक है, वो क्या कर रही है, जो चारों घंटियाँ है ना एक बार एक समय में 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो किस समय में वे फिर इकट्ठी बजेगी, अब हमको ये बताना है कि अगली बार कौन से समय में चारों जो घंटी है ना वो एक साथ बजेगी। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पर कोई घंटी दी है जो कि एक 4 है, एक 6 है, एक 8 और एक 14। ये क्या सेकंड का अंतराल है ना, इतने इतने सेकंड में वो लोग घंटी बजती है। पहली जो घंटी वो 4 सेकंड में बजती है, अर्थात 4 सेकंड में। फिर दूसरी घंटी 6 सेकंड में बजती है। तीसरी जो घंटी है वह 8 सेकंड के अंतराल में बजती है, और जो चौथी घंटी है ना वह 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। अब ये बोला गया है कि ये जो चारों घंटियाँ है ना, ठीक है, चारों घंटियाँ पहली बार कितना टाइम में बज रही है, 12 बजे, अर्थात एक साथ बज रही है। ठीक है, 12 बजे चारों घंटियाँ एक साथ बज रही है। तो हमको ये बताना है कि 12 बजे के बाद वह घंटियाँ फिर कब एक साथ बजेगी, ये प्रश्न में बोला गया है। क्योंकि हमारे पास जो मैथ्स है ना वो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सबसे पहले ना प्रश्न को समझना पड़ेगा कि प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। तो देखो हमको एक साथ निकालना है ना, एक साथ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालना मैं आपको बताया था कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं 4, 6, 8 और ये 14 है। ठीक है, इन सब का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले देख सकते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या का डिवाइड हो रहा होगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जितना भी संख्या लगभग सब सभी संख्या है। तो ये हो जाएगा 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में, और ये हो जाएगा आपका 7 बार में। वैसे फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ये 3 का 3 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड होता नहीं है। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 7 का 7। और देखते हैं कितने कितने से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। अब किससे डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और 7। अब यहाँ से लास्ट जो होगा ना वो 7 से डिवाइड होगा, सब एक एक बार में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लास्ट वाला 1 हो जाएगा। तो हमको एलसीएम कितना मिला है, ठीक है, एलसीएम कितना मिला है इसको लिख लेते हैं। तो एलसीएम हमको मिला है 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये हमको यहाँ पर क्या मिला है, एलसीएम। अब इसका मान कितना होगा, सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें ना तो कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 तिया हो जाएगा 24, और जब 24 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारा हो जाएगा 168, अर्थात 168। तो ये देखो ये हमको मिला है 168। अब यहाँ पर हमारा मेन कार्य यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग एलसीएम निकाल लिए। अब हमको आंसर लेना है, तो आंसर कितना आएगा, तो ये जो है ना जो सेकंड है, याद रखिएगा ये जो दिया गया है ना वो क्या है, सेकंड में है। अब हमको इसको क्या करना है, चेंज करना है मिनट में। तो अगर देखो हमको क्या होता है, जो 60 सेकंड का वो कितना होता है, 60 जो सेकंड है ना उसका हमको मिलता है 1 मिनट, है ना। तो यहाँ पर कितना है, 168 है, तो कितने बार में हो जाएगा, 2 मिनट। तो 2 मिनट अगर मैं लूँगा यहाँ से तो 2 मिनट का कितना मिलेगा मेरे को, 120 सेकंड, है ना। 2 मिनट का क्या मिलेगा, 120 सेकंड 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट का कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। तो 2 कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तो ऑप्शन किसी में तो नहीं दिख रहा। अब उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, तो 48 सेकंड एक्स्ट्रा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 48 सेकंड एक्स्ट्रा है। 120 में अगर हम लोग 168 में 120 माइनस करें तो कितना मिल जाएगा, 48 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अर्थात 2 मिनट 48 सेकंड। इतने का टोटल मतलब क्या हो जाएगा,
2 मिनट 48 सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको कौन से मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल जाएगा। अर्थात जो चारों घंटियाँ एक साथ अगली बार कब बजेगी, तो 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड में। ठीक है, कितने में, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में जो चारों घंटियाँ हैं ना वो फिर से साथ में बजेगी। तो इसको ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न दिया है दो संख्याओं का मस 8 है। ठीक है, अर्थात हमको एचसीएफ यहाँ पर दिया है, कितना है, 8 है बोला गया है। तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका लसा नहीं हो सकती। तो देखो, अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। डायरेक्ट आप लोग का 1 सेकंड में आंसर यहाँ से निकल जाएगा। बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो लसा होता है ना, ठीक है, याद रखिएगा, जो लसा होता है अर्थात एलसीएम जो होता है ना, वो हमेशा एचसीएफ से विभाज्य होता है। तो हमको प्रश्न में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का मस हमको 8 दिया है, तब निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो लसा नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिए, जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं लेके चलूँ 24 को, ठीक है, सबसे पहले लेके चलूँ 24 को, तो आपको एग्जाम में देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को पता है ये जो 3 है ना ऊपर का, वो 8 के पहाड़ा में आता है, तो तीनों तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, 48 को चेक कर लेते हैं 8 से, फिर उसके बाद 56 को भी चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब उसके बाद 60 को डिवाइड कर लेते हैं 8 से। यही तो कॉन्सेप्ट के अनुसार बन रहा है ना, लस हमेशा मस से विभाज्य होता है। तो देखो, ऊपर का जो है ना वो हमारे पास क्या है, एलसीएम है। तो इसको मैं आसानी से काट सकता हूँ। कैसे काट सकता हूँ, 8 एक का 8 हो जाएगा, 8 तिया हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 एक का 8, 8 अट्ठे हो जाएगा, 8 छक्का हो जाएगा 48, 8 अट्ठे तो 64 होता है, तो ये हो जाएगा 8 एक कम 8 सत्ते हो जाएगा 56। अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, 60 जो है ना 8 के पहाड़ा में नहीं आता। तो हमारे पास जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, जो 60 है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो है ना, जो 60 है वह लसन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, नोट्स बना तो नोट्स बना करके भी रख सकते हैं, अदरवाइज आपको तो यहाँ से पीडीएफ मिल ही रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, प्रश्न दिया है दो संख्याओं का लसा 495 तथा मसा 5 है, उन संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर कितना होगा। ये तो थोड़ा घुमावदार प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला गया है, दो संख्याओं का आपको लसा दिया है 495, मसा दिया है 5, उन संख्याओं का योग, ठीक है, अर्थात जिनका जो एलसीएम कितना है 495 है और जिसका एचसीएफ 5 है, उन संख्याओं का योग आपको दे दिया है 100। तो उनका डिफरेंस आपको बताना है, अंतर बताना है, ये कितना होगा। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। चलिए यहाँ पर दो संख्या हमको लेना पड़ेगा, है ना, दो संख्या बोला है, तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहली संख्या क्या है, तो इसको मान लेते हैं x है, और जो दूसरी संख्या है ना उसको मान लेते हैं हम लोग y है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, y है, ये मान के चल दिए। अब दोनों का हमको क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। तो मैं इसका एक फार्मूला आपको जो बार बार बताते आ रहा हूँ ना उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो क्या होता है, प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या होता है। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, x है, इंटू जो दूसरा संख्या क्या है वो है y है, बराबर में क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 495 गुणा कर देते हैं 5 का। तो इन दोनों को अगर मैं आपस में सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 पंचे हो जाएगा आपका 25, 25 का आया यहाँ पर 5 हासिल आ गया, 2 5 ने 45 और 2 हो जाएगा आपका 47, वहाँ से आया 4, 5 चौक 20 और 4 हो जाएगा 24। ठीक है, अर्थात आप लोग डायरेक्ट इसके बाद इसको लिख सकते हैं, इतने के बराबर में ये आया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोनों का योग दिया है, अर्थात दो संख्या कौन सी है, x और y है, दोनों का योग कितना है, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना दिया है, 100 दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। अब आपको ना यहाँ पर क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है। ठीक है, एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका मान तो सभी को पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ 4x इंटू वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखो योग का तो मान पता है, ठीक है, इसका मान पता है, हमको इसका मान निकालना है ना। तो क्या करेंगे, ये जो है ना
4xy इसको मैं क्या करता हूँ, इस साइड पक्षांतर कर देता हूँ, अर्थात दूसरा साइड जब पक्षांतर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक साइड हमको मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 4xy। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर मार रख के भी बना सकते हो, आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का मान कितना है, समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो 100 है, तो 100 का हम लोग यहाँ पर कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा 4, x इंटू वाई का मान कितना है, तो 2475 है, तो ये हो जाएगा आपका 2475, इसको भी लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इधर बना देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले तो x माइनस वाई का जो स्क्वायर है ना वो हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। 100 का अगर मैं घात कर देता हूँ, अर्थात 100 का गुणा 2 बार हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10,000 ही होगा। 100 का अगर हम लोग गुणा 2 बार करते हैं तो 10,000 हो जाएगा। बीच का हो जाएगा आपका माइनस, अब ये हो जाएगा, अगर देखो 2475 को अगर मेरे को क्या करना है, 4 से गुणा करना है, कितना है 2475 है ना, तो अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो ये मेरे को टोटल मिल जाएगा 9,900। ठीक है, कितना मिलेगा, 9,900। अब सभी को पता है अगर 10,000 में मैं 9,900 को माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा, मेरे को 100 मिलेगा, सीधी बात है। अब यहाँ जो वर्ग है ना, देखो यहाँ पर जो वर्ग था ना वो दूसरे सेट में जा करके क्या हो जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाता है। और इस सभी को पता है 100 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 10 ही तो निकलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 होता है और वर्गमूल से एक पेयर बाहर निकलता है, पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो यहाँ पर 10 क्रॉस 10 होता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। अब कई लोग बोलेंगे प्लस माइनस 10 होगा, तो ऑप्शन में जैसा रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा सिर्फ 10 है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर 10 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको जो दिए है ना क्वेश्चन को उसको समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया, फिर आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो जो हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है जो कि आपको अनुपात के रूप में दिया, अनुपात बोल सकते हैं, फिर बट्टे के रूप में दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को मैं सॉल्व करने का तरीका भी बताया था, इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि कैसे इसमें फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। अगर कभी भी आपको एलसीएम पूछा जाता है, फिर एचसीएफ पूछा जाता है किसी भी भिन्न का, तब तो देखो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, 2/3, 4/5 और 6/7 का हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अर्थात महत्तम समापवर्तक कितना होगा ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को इसको फार्मूला जो होता है उसको लिख लेते हैं। तो ये लिख सकते हैं, भिन्नों का क्या बोला गया था, तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है, तो ये होता है अंशों का महत्तम समापवर्त बटे हो जाएगा हरों का या फिर हर का लघुत्तम समापवर्त। ये होता है हमारे पास जो फार्मूला है। और यहीं पर अगर आपको ये पूछा जाता, भिन्नों का लस पूछा जाता, तो जो अंशों का मस है ना वो लस में चेंज हो जाता और जो लस है वो मस में चेंज हो जाता। तो देखो अंशों का हमको सबसे पहले क्या करना है, मस निकालना है। तो अंश में क्या क्या दिया है यहाँ पर, तो अंश में आपको दिया है 2, 4 और 6। तो इसका अगर मैं क्या निकालूँ, मस निकालूँ तो क्या मिलेगा, मेरे को 2 ही तो मिलेगा आई थिंक। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 2 4 और 2 3 6। तो इसका जो मास है वो क्या मिला, मेरे को 2 मिला। ठीक है, क्या है मास क्या मिला, 2, क्योंकि और कोई संख्या तो ऐसा नहीं है ना जो इन सबको आपस में काट सके। एक बस होगा तो 2 को गुणा 1 से करूँगा तो 2 ही मिल जाएगा। अब जो हर के लिए क्या करना है, इसका लस निकालना है। तो हर में क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ लिख देते हैं और दूसरा निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है 3, 5, 7। अगर कभी भी आपको ऐसा संख्या दिया जाता है जो कि प्राइम नंबर में सब अलग अलग है ना, तो डायरेक्ट आप लोग इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 5 दिया हो जाएगा 15 और 15 सत्ते होता है 105। ठीक है, 5 दिया 15, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। तो ये हम लोग निकाल लिए 105, ये हमारा क्या निकला है, एलसीएम निकला है। और एचसीएफ तो 2 आया था, तो बटे में हमको क्या करना है, 105 करना है। ऑप्शन कौन सा है देख सकते हैं, तो सभी में आपको 105 देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर क्या हो जाता, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो बी है ना वो सही हो जाएगा।
अब देखो, अगर आपको ये प्रश्न में पूछा जाता है कोई से भी एग्जाम में, तो आपको कैसे करना होता है, सबका बेस देख सकते हैं, अर्थात आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब में तो कॉमन दिख रहा है, 105 इसमें भी है, 105 इसमें भी, 105 इसमें भी, 105 इसमें है। तो आपको क्या चाहिए था, सिर्फ अंशों का म से निकालना था, अर्थात अंशों का महत्तम समापवर्तक निकालना था। तो आपको सिर्फ यही वाला जो है ना, ये वाला है ना, इतना बस आपको निकालना पड़ता, फिर डायरेक्ट आपको आंसर वहाँ पर मिल जाता। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ये है अगला, देखते हैं। ये भी आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। सेम क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं 13579 दिया है, आपको महत्तम समापवर्त निकालना है। और नीचे में देख सकते हैं आपको क्या करना है, बहुत सारा अलग अलग संख्या दिया है, उसका हमको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी गई है ना, उन संख्या को लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो 3 में आपको 1 देखने को मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन में, तो एक ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फार्मूला आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, क्योंकि जो फार्मूला यूज़ हुआ है ना, वह पिछला फार्मूला ही है। अब मेरे को ये बताओ, जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे, तो ऐसा कौन सा संख्या जो सबको काट रहा है, तो एक, ठीक है, याद रखिएगा एक ही है जो सबको काट रहा है, क्योंकि बाकी का जो ये देख सकते हैं, एक को छोड़ दे तो 3, 5, 7 तीनों तो प्राइम नंबर है। और एक क्या है, 1 से कटेगा, 3, 3 से कटेगा, 5, 5 से कटेगा, 7, 7 से कटेगा, और 9 क्या है, 9 से कटेगा, और 3 से कटेगा। तो देखो ऐसा कोई संख्या नहीं मिल रहा है जो कि पांचों जो संख्या है ना, सबको एक साथ काट दे। और पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप लोग को ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन दिखता है जहाँ पर आपको कोई से भी एचसीएफ नहीं है ना, तो याद रखिएगा उसका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। उसका जो एचसीएफ होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो देखो आपको तो जो ऑप्शन ए है ना, वो तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, 2, 4, 6, 8, 10 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 2, 4, 6, 8 और 10 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 4, 3, 4, ये हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 1, 3, 2, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद एक बार और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हो जाएगा 5। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 3 और 5 को आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हो जाएगा 24, और 24 के बाद कितना हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा आपका 120। ठीक है, क्योंकि 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, तो 120 हो जाएगा। तो हमको आंसर कितना मिला यहाँ पर, हमको आंसर क्या मिलेगा, नीचे में क्या मिल रहा है हमको, नीचे में जो मिल रहा है वो कितना है, 120 है, और जो ऊपर में मिल रहा है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्योंकि जो भिन्न का जो महत्तम समापवर्तक का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम होता है, वही फार्मूला यहाँ पर लगा दिए। तो हमको जो है ना ऑप्शन मिल गया 1/120, जो कि आपको ऑप्शन बी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमारा है यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब से पहले थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न हो सकता है आई थिंक आज का। चलिए प्रश्न को बना करके देखते हैं। प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। आपको यहाँ पर क्या दिया है, इन्वर्स के फॉर्म में दे दिया है ना। क्या दिया एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 का पावर -7 है, 2 का पावर -4 है, और 2 का पावर -9 है। इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल करके बताना है कितना होगा इसका एलसीएम। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना इसका एलसीएम हो सकता है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई सा भी आपको दिया है जिसका पावर माइनस है, जैसे -a है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। सेम वैसी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, तो 1/2 का पावर 7, फिर क्या हो जाएगा इधर 1/2 का पावर 4, फिर ये हो जाएगा 1/2 का पावर 9, ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको मैं बताता हूँ वो आप लोग लिख सकते हैं।
तो ये तो समझ आ गया आपको कि हम लोग इसको कैसे करके लिख सकते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है ना भाई, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए भी वही फार्मूला होता है जो कि एचसीएफ के लिए होता है, बस उल्टा होता है। जो आपको निकालना रहता है ना वो ऊपर में रहेगा, जो नहीं निकालना है वो नीचे में रहेगा। सिर्फ दो ही टर्म तो है, एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको आप समझ गए होंगे कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात ये हमारे पास एक भिन्न बन गया है। तो चलो मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से डाउट ना हो, फिर इसको मैं पूरा इरेज करके आपको बताता हूँ। चलो ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 फिर हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा 1/2 इसका एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम अर्थात भिन्नों का जो एलसीएम हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका अंशों का एलसीएम, ठीक है, अंशों का एलसीएम बटे नीचे में क्या हो जाएगा, जो हर है ना अर्थात हरों का एचसीएफ, ये हो जाएगा। तो देखो अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो ऊपर में तो सब एक एक ही है ना, ऊपर में सब क्या है, एक एक ही है। तो इसका जो हमको एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब देखो इसके बाद तो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है ऑप्शन में। तो क्या करेंगे, अब इसका हम लोग जो 2 का घात 7 है और 2 का घात 4 है और 2 का घात 9 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 2 का पावर 7, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 9। अब ये देखो इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या बोला गया है। एचसीएफ के लिए हमको क्या चाहिए, जो सबको काट दे। तो देखो अगर मैं 2 का पावर 4 से अगर यहाँ 2 का पावर 4 से अगर डिवाइड करूँगा ना तो ये तो कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर मेरे को मिलेगा 2 का पावर 3 मिलेगा, ये तो पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 का पावर 5 मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम पावर वाला कौन सा मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है 2 का घात 4, यही तो मिल रहा है ना, जो कि क्या कर रहा है, बाकी सबको काट दे रहा है और खुद को भी काट रहा है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना वो कितना आएगा, 2 का पावर 4 ही आ जाएगा, 2 का पावर 4 आ जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, जब आप लोग पहला वीडियो देखेंगे ना जिसमें हम लोग गुणनखंड वाला सॉल्व किए थे वो, क्योंकि हमको एचसीएफ में क्या चाहिए, जो मिनिमम पावर है ना वो चाहिए रहता है, ठीक है, मिनिमम पावर चाहिए रहता है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है, 2 का पावर 4 है, जो कि क्या है बाकी सबको काट दे रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा, जब इसको मैं ऊपर पलटा दूंगा तो यहाँ जो पावर है ना उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो 2 का पावर-4 ये हमको हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं चेक करूँ तो मेरे को यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर ये हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। लेकिन आंसर आपको कैसे निकालना है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो का टेलीग्राम चैनल का लिंक तो इसी में दिया है। इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हैं तो यहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले